Good morning everyone. My name is Supriya Kumari. Welcome to my YouTube channel. Now I am going to teach you the digestion lesson in Hindi. So, teeth and digestion. Teeth and digestion. That the pair of bones that form the framework of the mouth are together called the jaws. जो हमारा पेयर ऑफ बोन्स जो हमारा मुंह का शेप देता है फ्रेमवर्क सो इन्हें बोलते हैं हम लोग जाव्स. The lower movable jaw is called mandible and the upper fixed jaw is called maxilla. दो jaws होते हैं, एक upper और एक lower. So upper fixed होता है और lower movable jaw होता है. So upper jaw को बोलते हैं हम लोग maxilla और lower को बोलते हैं mandible. The jaws contain teeth. जो jaws होता है उनकी वो teeth उसमें रहता है. The baby is born without teeth. जो baby होता है वो बिना teeth का born होता है. The teeth start growing when the baby is 6 months old. जब baby 6 months old का होता है तो teeth start होता है growing के लिए. वो फिर आता है teeth. So by the age of 2 years, children have a set of 20 teeth. जब 2 years के होता है baby तो उनके पास 20 teeth का set होता है. This set of teeth is called milk teeth or temporary teeth. So ये set of जिसमें 20 teeth होता है so उस set को बोलते हैं milk teeth या फिर temporary teeth. Temporary teeth या temporary teeth इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टूटता है, ये परमानेंट नहीं है. The teeth start falling by the age of 6 years old. जब baby 6 years old का होगा तो जो teeth होता है वो start falling, वो जब गिरेगा. नेक्स्ट है ये हमारा पूरा परमानेंट टीथ का सेट है. परमानेंट टीथ जब एक बार टूट गया तो फिर से नहीं आएगा, ठीक है. और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना टाइप्स ऑफ टीथ से, मोलार से, प्रेमोलार से, इंसिस, कैनाइन्स. तो देखते हैं कौन कौन से बोलते हैं, देखते हैं. तो ये लास्ट 3 अपर और लोअर में है उन्हें बोलते हैं मोलार्स. और इन मोलार्स के पास में अपर और लोअर में है सो इन दोनों को बोलते हैं प्रेमोलार्स. और आप यहाँ देख सकते हैं उसके प्रेमोलार्स के पास में ये दोनों प्रेमोलार्स और अपर प्रेमोलार्स भी है दो, ठीक है. सो ये जो दो प्रेमोलार्स के पास में कैनाइन्स होता है सो ये दोनों प्रेमोलार्स है, इनके पास भी कैनाइन्स है. ये दोनों कैनाइन्स और अपर में भी ये दोनों कैनाइन्स है. सो और फिर ये जो 4 टीथ है उन्हें बोलते हैं इंसिजर्स. ये 4 टीथ अपर और लोअर में. सो यहाँ पर टोटली 4 टाइप्स ऑफ टीथ है परमानेंट सेट में. और परमानेंट सेट में 32 टीथ्स होते हैं. नेक्स्ट ये है मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ का डिफरेंसेस. सो मिल्क टीथ का पहले 20 टीथ, मिल्क टीथ 20 टीथ होता है और परमानेंट टीथ 32 टीथ. और जो मिल्क टीथ है वो फर्स्ट सेट होता है लेकिन परमानेंट टीथ है वो सेकंड सेट होता है. मिल्क टीथ है वो स्मॉल टीथ है पर जो परमानेंट टीथ है वो बड़ा टीथ है, बिगर टीथ. सो ये जो मिल्क टीथ है उनके पास नो प्रेमोलार्स ये वाला, ये दोनों प्रेमोलार्स उनके पास नहीं होता है. पर जो परमानेंट टीथ के पास 8 प्रेमोलार्स रहता है. और मिल्क टीथ के पास 8 मोलार्स रहता है और परमानेंट टीथ के पास 12 मोलार्स. तो मोलार्स ये है जो लास्ट में 3 है उसे बोलते हैं लोग मोलार्स. सो मिल्क टीथ के पास 8 मोलार्स और परमानेंट टीथ के पास 12 मोलार्स. नेक्स्ट ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. ये कैसा हमारा टूथ दिखता है तो देखिए ये जो पिंक पार्ट है उसे बोलते हैं हम लोग गम. आपको पता है ये बाहर से कैसा दिखता है तो ये जो पिंक पार्ट है उसे बोलते हैं गम. और ये जो बाहर से जो पहले दिखता है तो इसे बोलते हैं क्राउन. और ये जो थोड़ा ये गम के पास जितना पार्ट है ये हाफ पार्ट को बोलते हैं नेक. और बाकी का जो अंदर का पार्ट होता है उसे बोलते हैं रूट. और यहाँ पर एक जाव बोन भी होता है. सो यहाँ पर टोटल 5 स्ट्रक्चर ऑफ
टूथ, बाहर से ये 5 है। और ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टूथ अंदर से कैसा लगता है। तो ये है, आप देख सकते हैं ये वाला व्हाइट पार्ट, उसे बोलते हैं एनामल। वो सबसे हार्ड सब्सटेंस है बॉडी में, वो हड्डी से भी हार्ड है। और ये जो लाइट पिंक पार्ट है उसे बोलते हैं हम लोग डेंटाइन। और ये जो डार्क पिंक पार्ट है, ये पूरा डार्क पिंक, उसे बोलते हैं पल्प कैविटी। और ये है ये थोड़ा सा, ये सब को बोलते हैं हम लोग नर्व, ये सब को बोलते हैं हम लोग नर्व्स। और यहाँ पर ये सब को हम लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आप लाइन लाइन दे सकते हैं, उसे बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर अंदर से एनामल, डेंटाइन, ब्लड वेसल्स, नर्व्स और पल्प कैविटी, यहाँ पर भी अंदर से 5 है। सो ये था स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, अंदर से और बाहर से। सो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ का टाइप्स, सो ये टीथ है उसे बोलते हैं इंसिजर्स, ये वाला कैनाइन्स, ये प्रेमोलार्स और मोलार्स। तो ये है भी टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ। सो यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ में इंसिजर्स आता है। सो इंसिजर, कैनाइन्स, प्रेमोलार्स और मोलार्स होता है। तो पहले इंसिजर्स। इंसिजर का नंबर ऑफ टीथ क्या है, वो कितना होता है, 8 होता है। और 4 इन ईच जॉ, लोअर जॉ में 4 होता है और अपर जॉ में 4 होता है। और उसका शेप काइजर शेप्ड होता है। ये इस शेप को बोलते हैं हम लोग काइजर शेप्ड। और नेक्स्ट है यूज, कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड। ये हम कट करता है फूड को और उसे बाइट करता है। सो ये इंसिजर्स टीथ का काम था, और उसका शेप और उसका नंबर ऑफ टीथ्स। सो नेक्स्ट है कैनाइन्स टीथ। ये कैनाइन्स, सो कैनाइन्स कुछ ऐसा दिखता है। ये इसका जो आगे का पार्ट होता है वो बहुत शार्प होता है। सो ये 4 होते हैं, 2 इन ईच जॉ। सो अपर जॉ में भी 2 होता है, लोअर जॉ में भी 2 होता है। तो शार्प एंड पॉइंटेड, जैसे मैंने दिखाया, वो शार्प होता है और उससे पॉइंटेड होता है। और इसका यूज क्या है, टेयरिंग ऑफ फूड, ये जो फूड को फाड़ता है। नेक्स्ट है हमारा प्रेमोलर टीथ। सो वो 8 होता है, 4 अपर जॉ में और 4 लोअर जॉ में। और वो फ्लैट एंड ब्रॉड, ये देख सकते हैं, ये फ्लैट है और ब्रॉड है। सो इसका अभी यूज क्या है, टेयरिंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड। ये भी फाड़ता है और उसे अच्छा से पीस बनाता है, उसे पीस पीस करता है, ठीक है, क्रशिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट मोलार्स टीथ। मोलार्स टीथ कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं इसका शेप। सो मोलार्स टीथ, नंबर ऑफ टीथ कितना है इसका, 12। सो ये 6 इन ईच जॉ, ये 6 होता है, लोअर जॉ में 6 और अपर जॉ में 6 होता है। और द लास्ट 4 मोलार्स आर कॉल्ड विजडम टीथ। जो लास्ट मोलार्स होता है, लास्ट मोलार्स टीथ होता है, उसे बोलते हैं विजडम टीथ। सुने, इसका शेप क्या है, ये सिर्फ ब्रॉड है। जैसे कि यहाँ पर प्रेमोलार्स फ्लैट है और ब्रॉड है, पर जो मोलार्स है सिर्फ ब्रॉड है। आप ये देख सकते हैं कितना ब्रॉड है ये। और नेक्स्ट है इसका यूज क्या है, ग्राइंडिंग, टेयरिंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड। ये ग्राइंड करता है फूड को, फाड़ता है फूड को, और क्रशिंग ऑफ फूड। सो क्रशिंग ऑफ फूड, वो टुकड़े बनाता है फूड का। सो ये सब हमारा टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ। 4 टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ है। सो है इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रेमोलर्स और मोलार्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केयरिंग फॉर टीथ। केयरिंग फॉर टीथ, इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन डेंटल हाइजीन। वो इम्पोर्टेंट है डेंटल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। द पार्टिकल्स ऑफ फूड वी ईट गेट स्टक इन आवर टीथ। जो हम लोग खाते हैं, उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो सब हमारे टीथ में ही रह जाते हैं। So if not cleaned properly, germs grow in these areas and form a sticky yellow layer called plaque. So अगर हम लोग इसे क्लीन नहीं करते तो इसमें जर्म्स ग्रो होते हैं और एक येलो लेयर बनाते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग प्लैक। So sugar particles also get stuck in tooth and form acids. जो शुगर का पार्टिकल्स होता है वो भी हमारे टीथ में फंस जाता है और एसिड्स बनाता है। These acids attack the animal and form a cavity. ये जो एसिड्स होते हैं वो हमारे एनिमल को, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, उसे अटैक करते हैं और एक कैविटी बनाते हैं। As cavity depends, it reaches the nerves. जब कैविटी ज्यादा हो जाता है तो वो नर्व्स में
वो नर्व्स में पहुंचता है। We then experience severe toothache, फिर हमें दांत दर्द करता है। To keep our teeth clean, we should follow the steps below. So अगर आपको teeth clean रखना है तो आप यहाँ जो steps है उसे देख सकते हैं। Brush your teeth twice a day, in the morning before breakfast and at night before going to bed. जो ब्रश 2 टाइम आपको करना चाहिए, सुबह और रात। तो सुबह ब्रेकफास्ट के पहले और रात में सोने से पहले। नेक्स्ट है फॉलो द डायरेक्शंस इन द पिक्चर व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ। सो ये जो आप पिक्चर देख सकते हो ऐसे ही आपको फॉलो करना है इस पिक्चर जैसे, और जब आप ब्रश करते हैं तो सो आपको 2 टाइम्स ब्रश करना है, सुबह रात में। नेक्स्ट हमारा यही कंटिन्यू यूज सॉफ्ट टू मीडियम ब्रिस्टल ब्रश एंड गुड टूथपेस्ट। आपको एक ब्रिस्टल थोड़ा सॉफ्ट ये टूथब्रश, तो सॉफ्ट टूथब्रश और गुड टूथपेस्ट, अच्छा पेस्ट चाहिए। सो यूज फ्लॉस टू move the particles that get stuck between the teeth. So floss एक फ्लॉस होता है, उससे आप जो पार्टिकल्स जो होता है वो हमारे टीथ में स्टक हो जाता है, उन्हें निकालने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। विजिट अ डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप्स। आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए रेगुलरली चेकअप्स के लिए। Eat salad, fruits and eggs for healthy teeth and gums. Eat salad खाना चाहिए आपको, fruits, eggs फॉर हेल्दी गम्स एंड टीथ। अगर आपको हेल्दी गम्स और टीथ चाहिए तो आपको ईट सलाद खाना चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए और एग्स खाना चाहिए। हाउ मिल्क प्रोडक्ट्स, जो मिल्क प्रोडक्ट्स और जो मिल्क होता है उसे आप खाइए। हाउ मिल्क प्रोडक्ट्स, बीन्स, रागी, चिकपीस, nuts and green leafy vegetables has their good source of calcium. So यहाँ पर beans, रागी, chickpeas, nuts, green leafy vegetables, so ये सब good source कैल्शियम का बहुत अच्छा sources है। So avoid having carbonated drinks, candy, chocolate, cookies, sweets and sugary snacks and fast food. आपको carbonated drinks, candy, chocolates, cookies, sweets and शुगरी स्नैक्स और फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा द डाइजेस्टिव सिस्टम। द फूड गिव्स अस एनर्जी टू लीव, फाइट डिसीज एंड रिपेयर आवर बॉडी व्हेन वी ईट फूड। It gets broken down into simpler forms. So the food gives us energy. जो हमारा फूड्स होता है वो हमें एनर्जी देता है टू लीव, फाइट डिसीज एंड रिपेयर आवर बॉडी। क्योंकि हम लोग को जो फाइट करना है डिसीजेस से और रिपेयर करना हमारा बॉडी को। When we eat food, it gets broken into simpler forms. जब हम लोग खाना खाते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े में ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है। The process by which food is broken down into simpler form, जो प्रोसेस से जो खाना होता है वो टुकड़ा होता है, so इसे बोलते हैं फॉर इजी ऑब्जर्वेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। सो क्योंकि लिए अच्छा ऑब्जर्वेशन होना, अब्जॉर्प्शन, सो बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। जो अच्छा ऑब्जर्वेशन होना बॉडी से, सो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डाइजेशन। सो माउथ, इसोफेगस, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus are the organs of digestive system which helps in the digestion of food. So यहाँ पर mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, फिर rectum और anus, ये सब कुछ organs है जो digestion के लिए help करते हैं। नेक्स्ट ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हम यहाँ देख सकते हैं। तो अभी देखिए कौन कौन सा है। तो ये आपको पता है ओपनिंग, यहाँ से पहले हम लोग खाना लेते हैं उसे बोलते हैं माउथ, और फिर ये जो आप एक पाइप देख सकते हैं उसे बोलते हैं इसोफेगस, या फिर इसे भी बोलते हैं फूड पाइप भी बोलते हैं। सो फिर ये जो इसोफेगस स्टमक से कनेक्ट रहता है, तो फिर खाना जो जैसे माउथ से फिर जाता है
इसोफेगस में फिर जाता है स्टमक में। तो स्टमक से ये जो खाना है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये है जो लाल कलर का है उसे बोलते हैं लिवर। सो पहले खाना से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन इसे बोलते हैं। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन इसे बोलते हैं जो ब्राउनी कलर है उसे। और फिर ये जो खाना है वो ये जो रेक्टम है उससे लास्ट पार्ट को बोलते हैं एनस। सो इससे निकलता है। सो ये आपको पता है ये जो हमारा स्टमक में एक डाइजेस्टिव बहुत सारा डाइजेस्टिव लिक्विड्स होता है जो खाने को और अच्छे से डाइजेशन करने के लिए मदद करता है। और यहाँ पर अभी लिवर का क्या काम है, लिवर देखिए उसके पास एक जूस होता है जो डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। सो उस लिवर का जूस का नाम क्या है, बाइल, उससे बोलते हैं बाइल। सो ये बाइल थोड़ा सा स्टमक में भी जो जूस को प्रोड्यूस करता है और जिससे वो अच्छा से डाइजेशन होता है। जब भी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है सो इसका जो वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसे बोलते हैं विलाई। सो ये जो विलाई होता है वो पूरा न्यूट्रिएंट्स जो फूड में होता है वो सबको ले लेता है, और बाकी का जो वेस्ट होता है उसे लार्ज इंटेस्टाइन में भेजता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो उस फूड में कितना भी थोड़ा थोड़ा वाटर्स होता है, क्योंकि हम लोग पानी पीते जब खाना खाते, तो जो पानी होता है उस फूड में सो उससे क्या करता है लार्ज इंटेस्टाइन उसे ले लेता है, और फिर ये रेक्टम थ्रू रेक्टम और एनस के थ्रू निकलता है। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम, कैसे डाइजेशन वर्क करता है। नेक्स्ट है हम माउथ। सो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ। सो डाइजेशन का प्रोसेस पहले माउथ में स्टार्ट होता है। पहले माउथ में हम लोग च्यू करते हैं, तो माउथ भी एक डाइजेशन का प्रोसेस है। The food is sweet and crushed in the mouth with the help of teeth. टीथ के वजह से जो फूड होता है वो क्रश हो जाता है, वो टूटता है। A fluid called saliva is released from the salivary glands. जो फ्लूइड होता है वो salivary gland से एक सलाइवा निकलता है। सो उस salivary gland से निकलता है। सो प्रेजेंट इन आवर माउथ, वो हमारा माउथ में रहता है। ये जो माउथ है ये आप देख सकते हैं हमारा माउथ है, और ये यहाँ पर ये है salivary glands. So the tongue helps in mixing the crushed food with the saliva. जो टंग होता है वो हेल्प करता है जो crushed food को मिक्स करने के लिए सलाइवा के साथ। So saliva makes the food soft and easy to swallow and for further digestion. जो सलाइवा होता है वो फूड को सॉफ्ट और इजी बनाता है क्योंकि हमें उसे निगलना है इसी के लिए, और अच्छा डाइजेशन के लिए। हमारा टंग भी थोड़ा हेल्प करता है सलाइवा को मिक्स करने के लिए। सो इससे सलाइवा सॉफ्ट और इजी बनाता है निगलने के लिए, सो और अच्छा से डाइजेशन होगा। सो नेक्स्ट है फूड पाइप और इसोफेगस। द फूड पाइप ऑल्सो कॉल्ड इसोफेगस। आपको पता है इसोफेगस भी बोल सकते हैं जो फूड पाइप को, इसको, और या फिर से इसोफेगस भी बोल सकते हैं, फिर फूड पाइप भी बोल सकते हैं। इज अ लॉन्ग थिन ट्यूब दैट कनेक्ट्स माउथ विद द स्टमक। मैंने बोला था जो फूड पाइप है वो माउथ से लेके स्टमक तक एक बड़ा सा पाइप है। सो ये कनेक्ट्स, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली अ फीट लॉन्ग। एक फीट लॉन्ग होता है वो फूड पाइप। फ्रॉम द माउथ the food is transferred to the stomach through the esophagus. So जो माउथ से जो फूड होता है वो ट्रांसफर होता है स्टमक में थ्रू द इसोफेगस। इसोफेगस ये फूड पाइप उसे बोलते हैं। सो ये देख सकते हैं आप, ये है एपिग्लॉटिस। कौन सा, ये जो लाल कलर का आप देख सकते हैं उसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। और विंड पाइप क्या है, ये वाला, ये जो लाइट पिंक कलर है उसे बोलते हैं विंड पाइप, वहां से एयर जाता है। और ये देखिए ये है फूड पाइप, ये जो रेड कलर का थोड़ा थोड़ा दिख रहा है उसे बोलते हैं फूड पाइप, और ये फूड हमारा फूड जाता है फूड पाइप से। सो नेक्स्ट है हमारा स्टमक। द स्टमक इज अ बैग लाइक ऑर्गन मेड अप ऑफ मसल्स। तो जो स्टमक होता है वो बैग जैसा ऑर्गन होता है
जो मसल से बनता है। द फूड इज टर्न्ड इनटू अ सॉफ्ट पल्प इन द स्टमक। जो फूड होता है वो सॉफ्ट पल्प बदल जाता है जब वो स्टमक में जाता है। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ थिन ट्यूब अराउंड 20 फीट लॉन्ग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है एक थिन ट्यूब है, वो अराउंड 20 फीट लॉन्ग होता है, वो 20 फ्रॉम द स्टमक। फ्रॉम द स्टमक जो फूड होता है वो दैट इज पास टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले माउथ से लेके इसोफेगस में जाता है, इसोफेगस स्टमक में, फिर स्टमक से वो जाता है, ये जो पिंक लाइट पिंक है उसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। सो एक्चुअली 20 फीट लॉन्ग है। सो यहाँ पर स्टमक खाना को फिर से इसके अंदर जाता है खाना। So here it is further digested and the nutrients are absorbed। तो यहाँ पर बहुत अच्छा से डाइजेस्ट हो जाता है और जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो अब्सॉर्ब्ड हो जाता है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक विलाई इन इट्स वॉल। मैंने बोला था जो स्मॉल इंटेस्टाइन मिलियंस ऑफ विलाई है, उनके वॉल के पास फिंगर लाइक विलाई, उसके बॉल के पास, ठीक है। The villi has thin blood vessels which absorbs nutrients from the digested food। जो विल्ला है उसके पास थिन ब्लड, मतलब जो पतला थिन ब्लड वेसल्स है वो हमारा डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जर्व करता है। सो आप यहाँ देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन फिर ये खाने को लार्ज इंटेस्टाइन में भेजता है। और नेक्स्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। Large intestine is a 5 feet long tube-like structure। वो 5 feet long होता है एक structure में। So the undigested food from the small intestine is passed to the large intestine। जो undigested food होता है वो digest नहीं होता है, वो small intestine से large intestine में pass होता है। So large intestine absorb excess of water from the undigested food। मैंने बोला था कि जैसे कि large intestine वो undigested food से बहुत water ले लेता है and forms waste called feces। So फिर ये जो undigested food से feces बनाता है वो waste called feces which are expelled from the body through anus। So वो निकल जाता है anus के through। नेक्स्ट है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या है? देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट अराउंड अस। हमारे पास आसपास में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हमारे पास से प्रेजेंट है। और दे आर स्मॉल दैट दे कैनॉट बी सीन विथ नेकेड आइज। वो आँख के साथ दिख नहीं सकते हैं। Such organisms are called microbes। So इन organisms जो बहुत small होते हैं, जिसे आँख से देख नहीं पाते, उससे बोलते हैं microbes। Microbes are useful by some are harmful to us। So यहाँ पर जो microbes होते हैं कुछ useful होते हैं और कुछ harmful होते हैं। The microbes that are harmful are called germs। जो harmful होते हैं जैसे वो नुकसान पहुंचाते हैं उसे बोलते हैं जर्म्स। सो माइक्रोब्स आर 4 टाइप्स। जो माइक्रोब्स होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, वो है बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और वायरसेस। सो यहाँ पर 4 टाइप्स कौन कौन सा है? बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और ये वायरसेस। So bacteria are present almost everywhere। Harmful bacteria cause disease। So जो बैक्टीरिया होते हैं ऑलमोस्ट सारे तरफ होते हैं और कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिसीज फैलाते हैं। डिसीज सच एज कोलेरा, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। सो डिसीज जैसे कि कोलेरा है, टाइफाइड है और ट्यूबरक्यूलोसिस, ये सब कुछ डिसीजेस है जो हार्मफुल बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। Some useful bacteria help in making curd, producing vitamins। So कुछ useful bacteria होते हैं वो making curd और producing vitamins। वो curd दही को बनाने में हेल्प करते और producing vitamins बनाने के लिए भी हेल्प करते। So ये हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं और हमारे आसपास में भी बहुत होते हैं। So ये producing vitamins in our body and decaying plants and animals। ये हमारा बॉडी में प्रोड्यूस करता है विटामिन्स और डिके करता है प्लांट्स और
एंड एनिमल्स को। ये सब डिके करता है प्लांट्स से और एनिमल्स को। यहाँ देख सकते हैं ये सब माइक्रोब्स। और जैसे यहाँ पर फंगाई जो माइक्रोब्स होता है वो फंगाई, जैसे आप ब्रेड, अगर ब्रेड को आप कुछ दिन के लिए बाहर रख दिएगा, उसमें एक ब्लैक कलर का एक डिसीज आएगा, उसे वो है फंगाई। सो ऐसा आपको ब्रेड को बाहर रखना नहीं चाहिए बहुत दिन के लिए। अगर आप रखें तो उसमें फंगाई नाम का एक डिसीज, जैसे यहाँ पर आप देखे थे माइक्रोब, वो आ जाएगा। सो ऐसे ये 4 टाइप्स के माइक्रोब्स होते हैं, वो है बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और वायरसेस। सो इतना आज के लिए लगता है, ठीक है। सो thank you for watching my video. In next video, come let's learn a new thing.